मेरे दोबारा जन्म लेने के बाद मैं जानबूझकर अपनी क्रश से दूर रहना शुरू कर देता हूँ ताकि उसके साथ उस फैंसी कार में बैठने का मौका ही न मिले। मैं खुद को बार बार यही याद दिलाता रहता हूँ कि मैं बस एक ड्राइवर का बेटा हूँ। लेकिन जब गापकू चिंगहान अपने बगल की खाली सीट को घूरती है तब वह पहली बार ड्राइवर को आवाज लगाती है, अंकल मू, क्या आप अभी जा रहे हैं? जिसे सुनकर अंकल मू पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। मिस, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? वो चिंगहान ना जाने क्यों परेशान फील करती है। क्या हम आज मू चेन का इंतजार नहीं कर रहे हैं? जिस पर अंकल मू जवाब देता है, नहीं, मू चेन ने अभी मुझे मैसेज किया है कि उसे अपने क्लासमेट्स के साथ कुछ काम है, वो बाद में खुद बस से घर आएगा। यह सुनते ही गु चिंगहान का चेहरा उतर जाता है। सच में दोबारा जन्म लेने के बाद चीजें बदल चुकी हैं। मू चेन आखिर किस काम में बिजी हो सकता है? पहले तो वह कभी भी मेरे साथ कार में बैठने का मौका नहीं छोड़ता था। अपने पिछले जीवन में हर दिन इसी समय वह इस बात से डरता था कि कहीं मुझे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े, इसलिए वह हमेशा जल्दी कार में आकर अच्छे से बैठकर मेरा इंतजार करता था। लेकिन यह भी ठीक ही है, अपने पिछले जीवन में मैं और मू चेन पूरे 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे, जिसके बाद वही रिश्ता चेन जे की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा था। अब जब मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है तो मुझे मू चेन से दूरी बनाकर रखनी ही होगी। उस दिन मैं 2 घंटे से भी ज्यादा पैदल चलता हुआ गु फैमिली की पुरानी मैंशन तक पहुंचता हूं, जिसके बाद मैं कोर्टयार्ड से होकर सर्वेंट्स क्वार्टर्स की तरफ चला जाता हूं। उसी समय गु चिंगहान मेन विला की दूसरी मंजिल वाली बालकनी पर खड़ी होती है, जहां से उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। वह लगातार मुझे चलते हुए देखती रहती है और फिर सीधे मेरा नाम पुकारती है। लेकिन उस समय मैंने ईयरबड्स पहन रखे होते हैं, इसलिए मैं उसकी आवाज नहीं सुनता, या यूं कहें कि मैं ऐसा दिखाता हूं जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, और सीधा छोटे बिल्डिंग की तरफ लौट जाता हूं। यह देखकर गु चिंगहान का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है और वह सर्वेंट्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही मैं अंदर जाकर दरवाजा बंद करने वाला होता हूं, वह हाथ लगाकर दरवाजा रोक लेती है। मुचेन, क्या तुमने मुझे बुलाते हुए नहीं सुना? उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा एनॉयड हो जाता हूं। मैंने अभी ईयरबड्स पहने हुए थे, आपकी आवाज नहीं सुनी। तो क्या आपको मुझसे कोई काम है? जिस पर गु चिंगहान को अचानक याद आता है कि वह भी रिबॉर्न हुई है। अभी तो हमारी जान पहचान को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, हम दोनों बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। आज क्लास के बाद तुम अंकल मू की कार में क्यों नहीं आए? मेरा टोन पूरी तरह ठंडा और डिस्टेंट रहता है। आप मजाक कर रही हैं क्या? आप एम्प्लॉयर हैं, मेरे डैड आपके ड्राइवर हैं, मेरे जैसे इंसान को आपके साथ बैठने का कोई हक नहीं है। पहले मुझे अपनी औकात नहीं पता थी, लेकिन अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और मुझे उम्मीद है कि मिस गु इस वजह से मेरे डैड को ब्लेम नहीं करेंगी। जिसे सुनते ही गु चिंगहान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। अच्छा है कि तुम्हें अपनी जगह पता है, अगर बाद में ओल्ड मास्टर तुम्हारे बारे में पूछें तो उन्हें खुद एक्सप्लेन करना। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कार से उतार दिया था। इसके बाद वह जोर से दरवाजा बंद करती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैं पूरी तरह शांत रहता हूँ। इस जिंदगी में मैं वही गलतियां दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं पहले ही कैंपस हाउसिंग के लिए अप्लाई कर चुका हूं, लेकिन रूम मिलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर रोड के किनारे बस का इंतजार करने लगता हूं। उसी समय गु चिंगहान बालकनी से मुझे स्कूल जाते हुए देखती है। वह मेरी पीठ को घूरती रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर क्या चल रहा है यह समझ पाना मुश्किल होता है। ऐसा मत सोचो कि ये सब करके तुम मेरा अटेंशन पालोगे। कुछ मिनट बाद बस आ जाती है। बस इतनी ज्यादा भरी हुई होती है कि मुझे भीड़ को धक्का देकर पीछे तक जाना पड़ता है। मैं जैसे ही खड़े होने की जगह ढूंढता हूँ, तभी मुझे पीछे से कोई धक्का देता है। मैं मुड़कर देखता हूँ तो एक मिडिल एज्ड आदमी मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। मैं दूसरी जगह जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह आदमी बड़ी बेशर्मी से वहीं खड़ा रहता है, जैसे उसने तय कर लिया हो कि उसे मेरे बिल्कुल पास ही खड़ा होना है। उसी समय अचानक भीड़ को चीरते हुए एक बेहद खूबसूरत लड़की सामने आती है। उसके हाथ में एक कैक्टस का गमला होता है। वह बार बार एक्सक्यूज मी बोलती हुई लोगों के बीच रास्ता बनाती जाती है और कैक्टस के कांटों की मदद से भीड़ को हटाती चली जाती है। कुछ ही सेकंड में वह सीधे उस मिडिल एज्ड आदमी तक पहुंच जाती है। वह आदमी समय पर नहीं हट पाता और उसका हाथ कैक्टस के कांटों से चुभ जाता है। क्या तुम पागल हो? बस में कैक्टस कौन लेकर चलता है? देखकर नहीं चल सकती क्या? जिस पर लड़की उसी जगह खड़ी हो जाती है जहां वह आदमी पहले खड़ा था और बेहद कैजुअल अंदाज में कहती है, उप्स सॉरी, दोबारा नहीं होगा। समझने के लिए थैंक्स। वह आदमी पहले मेरी तरफ देखता है, फिर गुस्से में दूसरी जगह चला जाता है। मैं लड़की की तरफ देखता हूँ और उसी समय वह भी मेरी तरफ नीचे देखकर घूर रही होती है। उसकी नजरें इतनी शार्प होती हैं जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिसके बाद मैं पूछ बैठता हूँ, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? जिस पर लड़की एक पल के लिए रुकती है। आगे से इस बस में थोड़ा केयरफुल रहना, ऐसे क्रीप्स यहाँ बहुत मिलते हैं, मैं इन्हें कई बार देख चुकी हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि वह पहले मेरी मदद कर रही थी। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मैं मू चेन हूँ, यूनिवर्सिटी में ओपेरा स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ता हूँ। और तुम? सु शाओवे। मैं सामने वाली यूनिवर्सिटी बी में पढ़ती हूँ, फार्मिंग मेजर है मेरा। इसी बीच बस स्टॉप आ जाता है। यूनिवर्सिटी ए और यूनिवर्सिटी बी सिर्फ 2 ब्लॉक्स की दूरी पर हैं। बस से उतरने के बाद मैं उसे थैंक्स बोलने ही वाला होता हूँ कि साली बन रहा हूँ, लेकिन सु शाओवे बड़े बड़े कदमों से सड़क पार करके अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ तेजी से निकल जाती है, जिस पर मैं भी मुड़कर अपनी यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ और इस पूरी घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। इस
साल यूनिवर्सिटी वेलकम पार्टी कुछ ज्यादा ही लाइवली है क्योंकि इस बार फिनाले परफॉर्मेंस गु चिंगहान की होने वाली है। हर कोई नानचेंग गु फैमिली की इस लिटिल प्रिंसेस को देखने के लिए बेताब है, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं गु चिंगहान को देखना ही नहीं चाहता। लेकिन शेन हाओशुआन मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले जाता है। जिंदगी में ये मौका सिर्फ एक बार मिलता है। कॉलेज में आने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, अगर हम नहीं गए तो कॉलेज लाइफ अधूरी रह जाएगी। इसके बाद वह मुझे खींचकर सीधे तीसरी रो में बैठा देता है। उसी समय लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का एक सीनियर स्नैक्स और पेस्ट्रीज उठाकर इधर उधर ले जा रहा होता है। वह काम में पूरी तरह डूबा हुआ होता है। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है और वह मुझसे मदद मांग लेता है। वह कहता है कि परफॉर्मर्स के लिए बैक स्टेज ब्रेड पहुंचा दूं क्योंकि कई लोगों को खाने का समय नहीं मिला है। मैं ब्रेड का बॉक्स उठाता हूं और भीड़ के बीच से निकलते हुए बैक स्टेज पहुंच जाता हूं। वहां कई सीनियर्स अपनी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं ब्रेड को दरवाजे के पास रखी टेबल पर रख देता हूं और अनजाने में ड्रेसिंग रूम के अंदर झांक लेता हूं। अपने पिछले जीवन में मैं जानबूझकर बैक स्टेज आया था सिर्फ इसलिए कि गु चिंगहान के लिए उसका पसंदीदा बेरी फ्लेवर्ड ब्रेड ला सकूं क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी और वहां मौजूद ज्यादातर ब्रेड्स नट फ्लेवर्ड होते थे। मुझे डर था कि कहीं वह गलती से गलत ब्रेड न खा ले और परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, लेकिन इस बार मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। वह आखिर एक एडल्ट है, इतना तो पढ़ ही सकती है कि पैकेट पर नट लिखा है या नहीं। उधर ड्रेसिंग रूम के अंदर न जाने क्यों गु चिंगहान काफी देर तक बाहर नहीं निकलती। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा नॉक होता है। सोंग युतोंग उठकर दरवाजा खोलने ही वाली होती है, लेकिन गु चिंगहान उससे पहले पहुंच जाती है। वह तेजी से दरवाजा खोलती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह रुक जाती है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? बाहर खड़ा लड़का उसके चेहरे को देखकर घबरा जाता है। मिस गु, मैंने सुना है कि आज आपकी परफॉर्मेंस है। धड़ाम! उसकी बात पूरी होने से पहले ही गु चिंगहान जोर से दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद वह खराब मूड के साथ वापस सोफा पर बैठ जाती है। उसके आसपास का ऑरा इतना ठंडा होता है कि कोई भी जम जाए। सोंग युतोंग अपना सिर खुजलाती है। चिंगहान, क्या तुम्हें जाओ यंचन पसंद नहीं है? जिस पर गु चिंगहान एक पल के लिए रुक जाती है। मैंने अभी उसे ठीक से देखा नहीं था। ठीक से नहीं देखा था तो फिर तुमने किसे समझ लिया था? लेकिन गु चिंगहान कोई जवाब नहीं देती क्योंकि इस समय उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, मुझ चेन अभी तक क्यों नहीं आया? पिछले जीवन में तो इस समय तक वह जरूर यहाँ पहुंच चुका होता। आखिरकार वह और इंतजार नहीं कर पाती। गु चिंगहान उठती है और बाहर निकलती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि लोग पहले ही ब्रेड बांटना शुरू कर चुके हैं। उसी समय सोंग युतोंग कुछ ब्रेड लेकर वापस आती है। पहले थोड़ा खा लो, अभी बाहर जाकर खाने का टाइम नहीं है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद चलते हैं। गु चिंगहान ब्रेड लेकर देखती है और पाती है कि वह नट फ्लेवर्ड है, जिस पर उसका चेहरा और ज्यादा खराब हो जाता है। आखिरकार जब वह स्टेज पर जाकर फर्स्ट लव गाना शुरू करती है, तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। पूरा ऑडियंस गु चिंगहान की अपीयरेंस पर चीख चीख कर चीयर कर रहा होता है, लेकिन मैं सिर झुकाकर अपने फोन में लगा रहता हूँ। शोर से परेशान होकर मैं हेडफोन्स भी लगा लेता हूँ। जब गु चिंगहान फर्स्ट लव खत्म करती है, तब पूरा माहौल एक्साइटमेंट से भर जाता है। कई लोग फ्लावर्स लेकर स्टेज पर चढ़ने लगते हैं। गु चिंगहान पहले ही कई बुके ले चुकी होती है, लेकिन फिर भी वह स्टेज से नीचे नहीं उतरती। ना जाने क्यों उसकी नजर बार बार मेरी तरफ चली जाती है। उसी समय तीसरी रो से में शेन हाओशुआन 2 बोग्स लेकर वापस आता है और उनमें से एक बोग्स मेरी गोद में रख देता है। मुचेन, मैं गु चिंगहान को फ्लावर्स देने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? जिस पर मैं बोग्स वापस उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? गु चिंगहान को फ्लावर्स दूं? उससे अच्छा तो मैं ये किसी डॉग को दे दूं। मैं स्टेज की तरफ देखता हूँ और तभी मुझे याद आता है कि पिछले जीवन में सोंग युतोंग ने मेरी काफी मदद की थी। जिस पर मैं कहता हूँ, ठीक है चलो साथ चलते हैं। उधर स्टेज पर खड़ी गु चिंगहान को अचानक याद आता है कि पिछले जीवन में उसने मेरे दिए हुए फ्लावर्स नहीं लिए थे और इस बार उसे वो फ्लावर्स लेने चाहिए। इस बार उसे मेरे फ्लावर्स ले लेने चाहिए। आखिरकार उसे पता है कि मैं उसे सच में पसंद करता हूँ। भले ही वह मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसके मन में मेरे लिए थोड़ी बहुत अफेक्शन तो है ही। उधर गु चिंगहान स्टेज पर खड़ी रहती है और उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी रहती हैं। जैसे जैसे मैं फ्लावर्स लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता हूँ, उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता हूँ, वह अपने आप एक हाथ खाली कर लेती है और मेरे फ्लावर्स लेने के लिए हाथ बढ़ा देती है। लेकिन अगले ही पल मैं उसे कंप्लीटली इग्नोर करते हुए उसके पास से निकल जाता हूँ और सीधे उसके पीछे खड़ी सोंग युतोंग को फ्लावर्स दे देता हूँ। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, अभी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग थी, क्या मैं ये बुके आपको दे सकता हूँ? जिस पर सोंग युतोंग पूरे 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है और फिर उठकर फ्लावर्स ले लेती है। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं तुरंत स्टेज से नीचे उतर जाता हूँ। मैं एक बार भी गु चिंगहान की तरफ नहीं देखता। यह देखकर सोंग युतोंग गु चिंगहान की तरफ नजर घुमाती है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन दिखाई दे रही होती है। तभी गु चिंगहान अचानक उससे पूछती है, तुम्हारे और मु चेन के बीच क्या चल रहा है? जिसे सुनकर सोंग युतोंग और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। क्या चल सकता है? मैं तो उसे मुश्किल से जानती हूँ। फिर वह थोड़ा सोच कर कहती है, चिंगहान, क्या तुम्हें लगता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि तुम्हारा अटेंशन पा सके? जिस पर गु चिंगहान नाक सिकोड़ते हुए कहती है,
वो खुद को समझता क्या है, जैसे मैं उसे कभी अटेंशन दूंगी। उधर रात के 10 बज चुके होते हैं जब मैं वापस गू फैमिली मैंशन पहुंचता हूँ। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, डैड मुझ तुरंत मेरे पास आ जाते हैं। मुचेन, क्या तुमने आज स्कूल में मिस गू को देखा था? आज उन्होंने मुझे लेने आने के लिए नहीं कहा। अभी रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी हैं। उनका फोन भी स्विच्ड ऑफ है। मिसेस गू इस समय उन्हें हर जगह ढूंढ रही हैं। जिस पर मैं अपना फोन निकालता हूँ और स्कूल के फ्रेशमैन ग्रुप चैट को खोल लेता हूँ। मिसेस गू से कह दीजिए कि चिंता न करें, वो लोग शायद कराओके गए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें सुनने बता देता हूँ, नहीं तो बाद में वो किसी को तुम्हारे पास पूछने भेज देंगी। ग्रुप चैट में अपलोड हुई फोटोज को देखते हुए मेरी नजर गु चिंगहान पर पड़ती है। वह एक बेहद हैंडसम लड़के के बगल में बैठी होती है। वो चेन जे है। मुझे पहले से पता था कि आखिर में उन दोनों का साथ होना ही है। अगली सुबह गु चिंगहान का पूरी रात बाहर रहना मिसेस गु को बहुत गुस्सा दिला चुका होता है। मुझे डर था कि कहीं मिसेस गु मुझे भी पूछताछ में न घसीट लें, इसलिए मैं बहुत सुबह ही घर से निकल जाता हूँ। बस में चढ़ते ही मेरी नजर सु शियाओवेई पर पड़ जाती है। आज उसके हाथ में एक बेहद चमकदार और ट्रांसपेरेंट स्यूकुलेंट प्लांट होता है। पिछली बार वाले मिडिल एज्ड आदमी से दोबारा मिलने के डर से मैं सीधे सु शियाओवेई के पास चला जाता हूँ और मुस्कुराकर हेलो बोलता हूँ, जिस पर सु शियाओवेई चुपचाप थोड़ा सरक जाती है और मेरे लिए जगह बना देती है, जैसे मुझे अंदर की तरफ प्रोटेक्ट कर रही हो। उसकी इस थॉटफुल नेचर के लिए मैं मन ही मन ग्रेटफुल फील करता हूँ। फिर मैं खुद ही बात शुरू करता हूँ। सीनियर सु, ये कौन सा प्लांट है? बहुत सुंदर लग रहा है। मैं काफी देर तक उसे देखता रहता हूँ, लेकिन उसे छूने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये सल्केंट बिल्कुल उसी गिफ्ट जैसा दिख रहा होता है जो मुझे अपने पिछले जीवन में ग्रेजुएशन के समय मिला था। जिस पर सु शियाओवेई जवाब देती है, इसका नाम नियोन हॉवर्थिया कोपरी है। तुम्हें पसंद आया? मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल क्रिस्टल जैसा लग रहा है, बहुत सुंदर है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही सु शियाओवेई वह प्लांट मेरी तरफ बढ़ा देती है। लो, ये तुम्हारे लिए है। जिस पर मैं बिना सोचे समझे उसे पकड़ लेता हूँ और शौक होकर पूछता हूँ, क्या तुम सच में मुझे ये दे रही हो? सु शियाओवेई के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं आता। तुमने कहा था ना कि तुम्हें पसंद है, रख लो, मेरे घर पर ऐसे बहुत सारे हैं। तभी मुझे याद आता है कि वह एग्रीकल्चर कॉलेज की स्टूडेंट है। पौधे उगाने में तो वह जरूर एक्सपर्ट होगी। वैसे भी पिछली बार उसके हाथ में कैक्टस था और शायद ऐसा स्यूकुलेंट ज्यादा महंगा भी नहीं होगा। यह सोचकर मैं खुशी खुशी प्लांट ले लेता हूँ। थैंक्स सीनियर सु, अगली बार मैं आपको मिल्क टी पिलाऊंगा। जिस पर सु शियाओवेई कुछ देर तक मुझे एक अजीब सी नजर से देखती रहती है, फिर अपना फोन निकालती है। फिर अपनी बात से मुकरना मत, पहले फ्रेंड्स ऐड कर लेते हैं। मैं भी तुरंत फोन निकाल लेता हूँ। श्योर, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। जल्द ही बस मेरे स्टॉप पर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार सु शियाओवेई तुरंत नहीं जाती, बल्कि खास तौर पर मुझे गुड बाय बोलने के लिए रुकती है। यह देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता हूँ। मैं भी उसे हाथ हिलाकर गुड बाय कहता हूँ और सल्केंड लेकर क्लास की तरफ चला जाता हूँ। उधर शेन हाओशुआन बिल्कुल सही समय पर क्लास में घुसता है और मेरे बगल में बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही होती है। कल रात मैं ग्रुप चैट में गॉसिप पढ़ते पढ़ते देर तक जागता रहा। मैंने सुना है कि गु फैमिली की लिटिल प्रिंसेस पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के कैंपस हंक को डेट कर रही है। बेशक मुझे पता था कि वो कैंपस हंक चेंजे ही है। असल में चेंजे विदेश जाकर पढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसके डैड के साथ कुछ होने की वजह से वह बाहर नहीं जा पाया। आखिर में उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ा और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा। स्कूल अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन चेन जे की फैमिली की हालत अभी भी खराब है। वह गु चिंगहान जैसी सुपर रिच हेरेस को अपने पास बांधकर रखना चाहता है, और दूसरी तरफ गु चिंगहान भी चेन जे के लिए अपनी फैमिली से लड़ चुकी है और उसने भी विदेश जाने से मना कर दिया था। सच कहें तो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। दोनों को वही मिल रहा है जो वो चाहते हैं। शायद इस समय भी दोनों चेन जेरे के रेंटेड अपार्टमेंट में साथ होंगे। यह देखकर शेन हाओशुआन थोड़ा परेशान हो जाता है। मुचेन, क्या तुम्हें बिल्कुल शौक नहीं लग रहा? गु चिंगहान सच में किसी को डेट कर रही है। जिस पर मैं शांत स्वर में जवाब देता हूँ, किसी रिच लेडी की पर्सनल लाइफ से मेरा क्या लेना देना? गॉसिप करने का टाइम है तो एक और पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो। यह सुनकर शेन हाओशुआन सिर हिलाता है। बात तो सही है, रिच लेडी चाहे जिसे डेट करे। कुछ देर बाद वह अचानक फिर बोल पड़ता है, मुचेन, ये नियोन स्यूकुलेंट तुम्हारा है क्या? हाँ ब्रो, अभी कल ही तो तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और आज तुम क्लास में हजारों वाला प्लांट लेकर घूम रहे हो। यह सुनकर मैं भी चौंक जाता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? इतना छोटा सा सल्केंट हजारों का कैसे हो सकता है? जिस पर शेन हाओशुआन पूरे 1 मिनट तक प्लांट को ध्यान से देखता रहता है। मजाक? ये तो हजारों से भी ऊपर है, कम से कम 5 फिगर का तो होगा ही। यह सुनकर मैं तुरंत ऑनलाइन सर्च करता हूँ और कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि यह सक्यूलेंट सच में बहुत महंगा है। इतनी क्वालिटी वाला प्लांट तैयार करने में सु शियाओवेई ने जरूर बहुत मेहनत की होगी। जिस पर मैं तुरंत फोन निकालता हूँ, सु शियाओवेई का वी चैट खोलता हूँ, प्लांट की फोटो लेकर उसे भेज देता हूँ। हे सीनियर, आज आफ्टरनून में आपकी क्लास कब खत्म होगी? मैं ये प्लांट वापस कर दूंगा। कुछ सेकंड बाद उसकी तरफ से सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आता है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? पसंद तो आया है, लेकिन ये बहुत महंगा है और मुझे डर है कि कहीं मैं इसे मार न दूं, इसीलिए वापस कर देता हूँ। काफी देर बाद सु शियाओवेई का रिप्लाई आता है, नहीं। इसके साथ ही वह मुझे नियोन हॉवर्थिया कोपरी की केयर गाइड फॉरवर्ड कर देती है। बस इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना। मैं फोन बंद करके सामने रखे प्लांट को देखता हूँ
और उसी पल मेरी नजरें बदल जाती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अचानक शेन हाओशुआन प्लांट को घूरते हुए फिर बोल पड़ता है, वो मुचेन, तुम्हारा ये पॉट गेट जैसा क्यों दिख रहा है? जिस पर मैं तुरंत अपना हाथ सीने पर रख लेता हूँ। बस करो, अब और मत बोलो। उस दिन मेरी आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं होती, इसलिए मैं पूरे समय उस प्लांट को किसी ट्रेजर की तरह संभाल कर रखता हूँ और आखिर में उसे अपने रूम में ले आता हूँ। तभी बगल वाले घर में रहने वाली मेरी स्टेप मॉम जांगलान खिड़की के बाहर से आवाज लगाती है, मुचेन, मिसेस गू तुम्हें बुला रही हैं। जैसे ही मैं मिसेस गू का नाम सुनता हूँ मुझे इंस्टिंक्टिवली इरिटेशन होने लगती है। अपने पिछले जीवन में गू चिंगहान के साथ पूरे 5 साल के रिलेशनशिप के दौरान मिसेस गू हमेशा उसके सामने तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसके पीछे मुझे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वैसे भी जिस डॉर्म के लिए मैंने अप्लाई किया है वह अगले 1 हफ्ते तक अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ सिर्फ 1 और हफ्ता रहना है। मैं मिसेस गू के पास पहुंचता हूँ और विनम्रता से पूछता हूँ, मैडम आपको मुझसे क्या काम है? अगर वो मेरी कैपेबिलिटी के अंदर हुआ तो मैं मना नहीं करूंगा। जिस पर मिसेस गू बेहद दुखी आवाज में कहती हैं, चिंगहान ने फिर क्लास स्किप कर दी। आज काउंसलर का कॉल आया था, उसने कहा कि चिंगहान 2 दिनों से क्लास में दिखाई नहीं दी है। सेमेस्टर अभी शुरू ही हुआ है। उनकी आवाज में दुख साफ सुनाई देता है, लेकिन मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि स्कूल काउंसलर कभी भी मिसेस गू को कॉल करके यह नहीं बताएगा कि मिस गू क्लास स्किप कर रही है। आखिर गू फैमिली की लिटिल प्रिंसेस से सवाल पूछने की हिम्मत किसमें है और कौन उसकी अटेंडेंस की चिंता करेगा? इसके बाद मिसेज गू फिर कहती हैं, मुचेन, तुम और चिंगहान एक ही स्कूल में पढ़ते हो ना, और कुछ क्लासेस भी कॉमन है। क्या तुम मेरी मदद करके उस पर नजर रख सकते हो? अगर वो क्लास स्किप करे तो तुरंत मुझे टेक्स्ट कर देना। फिर वह अपना फोन निकालती हैं, आओ पहले हम दोनों कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मिसेस गू असल में गू चिंगहान की क्लास स्किप करने से नाराज नहीं होती। वो इसलिए गुस्सा होती हैं क्योंकि गू चिंगहान क्लास छोड़कर चेंजरे के साथ डेट पर जा रही होती है। मेरे पिछले जीवन में भी बिल्कुल यही हुआ था, लेकिन उस समय मुझे गू चिंगहान पर क्रश था, इसलिए मैंने उसे इस पूरे अरेंजमेंट के बारे में बता दिया था, जिस पर गू चिंगहान हर बार पहले क्लासरूम में पहुंच जाती थी, फिर मेरे फोटो लेकर मिसेस गू को भेजने का इंतजार करती थी और उसके बाद वहां से निकल जाती थी। लेकिन बाद में जब मिसेस गू को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया था। इस बार मैं गू चिंगहान की कोई मदद नहीं करने वाला। मैं मना करने ही वाला होता हूँ कि तभी झांगलान आगे बढ़कर मेरी पीठ थपथपाती है, बस मिस गू की कुछ फोटोज लेनी है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? डोंट वरी मैडम, मुचेन ये काम जरूर करेगा। यह कहते हुए वह अपना वीचैट खोलती है, मिसेस गू का QR कोड स्कैन करती है और फिर उनका कॉन्टैक्ट कार्ड मुझे फॉरवर्ड कर देती है, जिस पर मैं झांगलान के पीछे पीछे बाहर निकलता हूँ। लेकिन मेरे चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही होती है। मैं कोई फोटो वोटो नहीं लेने वाला। हाँ, आपने प्रॉमिस किया है तो आप खुद कर लीजिए। इतना कहकर मैं मुड़ जाता हूँ और सीधे अपने रूम में वापस चला जाता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मिसेस गू क्या सोच रही हैं। कुछ समय पहले तक मैं खुद गू चिंगहान के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिसेस गू ने यह नोटिस न किया हो, और गू चिंगहान को सबसे ज्यादा नफरत किसी चीज से है तो वो है कोई उस पर नजर रखे। इसलिए मिसेस गू चाहती हैं कि मैं चुपके से उसकी फोटोज लूं, ताकि गू चिंगहान मुझसे नफरत करने लगे और उसका ध्यान चेंजे से हट जाए। उसी रात लगभग 10 बजे के बाद गू चिंगहान आखिरकार घर लौटती है। घर आते ही उसकी और मिसेस गू की जोरदार बहस शुरू हो जाती है। दोनों करीब 1 घंटे तक लड़ती रहती हैं। इसके बाद गू चिंगहान गुस्से से भरी हुई विला से बाहर निकलती है और सीधे छोटे बिल्डिंग के बगल वाले पवेलियन में जाकर बैठ जाती है। और सबसे खास बात, वो पवेलियन मेरे बेडरूम की विंडो के बिल्कुल सामने होता है। अपने पिछले जीवन में मैं अक्सर उसी विंडो से चुपके चुपके गू चिंगहान को देखा करता था। उधर गू चिंगहान ठंडी और भारी नजरों से मेरी विंडो को घूरती रहती है, साथ ही मन काउंटिंग भी कर रही होती है। लगभग हर बार जब काउंट 20 तक पहुंचता था, ड्राइवर सन बाहर आ ही जाता था, कभी खाने का सामान लेकर, कभी अम्ब्रेला लेकर, तो कभी सिर्फ उसका हाल पूछने के लिए। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। ठप जिस विंडो को वह लगातार घूर रही थी वो अचानक बंद हो जाती है और अगले ही पल कर्टेन भी खींच दिया जाता है। यह देखकर गू चिंगहान कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। उसके चेहरे पर साफ शॉक दिखाई देता है। फिर वह नाराज चेहरे के साथ मेरी विंडो तक आती है और कई बार नॉक करती है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गू चिंगहान खुद विंडो पर नॉक करने आ जाएगी। मैं कुछ सेकंड तक घर के अंदर खड़ा रहता हूँ, फिर बाहर निकल आता हूँ। मिस गू, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? जिस पर गू चिंगहान मुझे एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड नजर से देखती है। तुमने विंडो क्यों बंद की? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, ऑब्वियसली प्राइवेसी के लिए। अगर कोई अंदर देख ले तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? यह सुनते ही उसका चेहरा और ज्यादा ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि इस बार मैं अपने पिछले जीवन जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। लेकिन उसके मन में अभी भी यही चल रहा होता है कि मैं बस अटेंशन पाने के लिए कोई नया ड्रामा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इस विंडो को हमेशा के लिए बंद ही रखना, दोबारा कभी मत खोलना। मैं उसकी जाती हुई पीठ को घूरता हूँ।
ये गुस्सैल रिच मिस सच में बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन तभी गुचिंगहान अचानक रुक जाती है और फिर वापस मेरी तरफ मुड़ती है। मेरी मॉम ने तुम्हें क्लास में मेरी फोटोज लेने के लिए कहा है ना? जिस पर मैं एक पल के लिए चौंक जाता हूँ। आपको सिर्फ आपको कैसे पता? रिलैक्स, मैं ये नहीं सोच रही कि तुम चुपके से मेरी फोटोज लोगे। तुमने पहले भी ऐसा नहीं किया था और आगे भी नहीं करोगे। यह कहते हुए गुचिंगहान हल्के से कोल्ड स्नॉट करती है, फिर कुछ सेकंड तक मुझे देखती रहती है। तुम फोटोज ले सकते हो, अगर वो कहती हैं तो ले लेना, वैसे भी मैं क्लास स्किप नहीं कर रही। इतना कहकर वह मुड़ जाती है और कोर्ट यार्ड से बाहर निकलने लगती है। चलते चलते उसे अपना पिछला जीवन याद आता है, कैसे मैंने उसकी मदद करके मिसेस गू से बचाया था और बदले में खुद डांट खाई थी। वह नहीं चाहती थी कि इस बार भी मुझे वही सब झेलना पड़े, लेकिन तभी मैं अचानक उसे आवाज देता हूँ, 1 मिनट, जिस पर गू चिंगहान दोबारा रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक मुझे पता था वाली एक्सप्रेशन आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ। वह घमंडी अंदाज में पूछती है, क्या है? लेकिन अगले ही पल वह देखती है कि मैं अपना फोन कैमरा उसकी तरफ करके खड़ा हूँ। मिस गू, अभी आपने खुद कहा था कि मैं आपकी फोटोज ले सकता हूँ, है ना? क्या आप एक बार फिर से वही बात बोल सकती हैं, ताकि बाद में सारा ब्लेम मुझ पर ना आए? यह सुनते ही गुचिंगहान गुस्से से लाल हो जाती है। हाँ, मैंने कहा ना कि फोटोज ले सकते हो, जितनी चाहो उतनी ले लो, अब खुश हो? इतना कहकर वह तेज कदमों से वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ मैं खुशी खुशी वह वीडियो सेव कर लेता हूँ। फिर संतुष्ट होकर आराम से सो जाता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुचिंगहान इतनी गुस्से में है कि पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सोती। अगली सुबह गुचिंगहान की अर्ली मॉर्निंग क्लास होती है। कार में बैठने के बाद वह आदतन बाईं तरफ देखती है, जहां आमतौर पर मैं पहले से बैठा उसका इंतजार करता रहता था, लेकिन इस बार भी सीट खाली होती है। कार कुछ ही देर चली होती है कि रास्ते में उसे मैं साइडवॉक पर पैदल चलता दिखाई देता हूँ, जिस पर उसकी नजर तुरंत मेरे हाथ में पकड़ी मिल्क बोतल पर जाती है। मुझे हमेशा से सुबह मिल्क पीना पसंद रहा है। हर सुबह उठकर मैं 2 बॉटल्स मिल्क को गर्म पानी में रख देता हूँ और फिर उन्हें कार में बैठकर पीता हुआ स्कूल जाता हूँ। गुचिंगहान ने उस ब्रांड का मिल्क काफी समय से नहीं पिया था। वह 2 सेकंड तक उसे देखती रहती है, फिर अचानक बोल पड़ती है, कार रोको। इसके बाद वह खिड़की से मेरी तरफ देखती है, अंदर आ जाओ, लेकिन मैं सिर हिलाकर मना कर देता हूँ। थैंक्स मिस गू, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं बस से चला जाऊंगा। यह पहली बार होता है जब गुचिंगहान खुद आगे बढ़कर अच्छा बनने की कोशिश करती है और मैं उसे सीधे रिजेक्ट कर देता हूँ, जिस पर वह ठंडी आवाज में कहती है, जो तुम्हारी मर्जी। अगले ही पल कार तेजी से आगे निकल जाती है। उधर मैं भी समय पर बस पकड़ लेता हूँ और जैसा मैंने सोचा था, सु शियाओवेई आज भी बस में मौजूद होती है। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास जाता हूँ, गुड मॉर्निंग सीनियर सु, जिस पर सु शियाओवेई जल्दी से अपना फोन छिपा लेती है। अगर मैं थोड़ा और ध्यान देता तो देख लेता कि वह अभी अभी मेरे वीचैट मोमेंट्स स्क्रॉल कर रही थी। मैं अपने हाथ की एक वार्म मिल्क बॉटल उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ, ये आपके लिए। अब तक मैं और सु शियाओवेई कई बार साथ बस में सफर कर चुके थे, इसलिए हम दोनों काफी फेमिलियर हो चुके थे। जिस पर सु शियाओवेई अपना फोन निकालती है और मुझे अपने ब्यूटीफुल गार्डन की फोटोज दिखाने लगती है। बस से उतरने के बाद भी हम बातें करते रहते हैं। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाऊंगी, वहाँ एक छोटा फिश पॉन्ड भी है। हम दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सु शियाओवेई रुक जाती है। मुझे भी कुछ अजीब सा फील होता है। मैं ऊपर देखता हूँ और सामने गुचिंगहान अपने 2 फ्रेंड्स के साथ खड़ी दिखाई देती है। उसकी नजरें सीधा सु शियाओवेई के हाथ में पकड़ी मिल्क बॉटल पर टिकी होती हैं। उधर उसके फ्रेंड्स ताने मारते हुए कहते हैं, चिंगहान, ये तुम्हारे ड्राइवर सन नहीं है? पहले तो हर समय तुम्हारे पीछे घूमता रहता था, अब किसी और लड़की के साथ क्या कर रहा है? किसी और लड़की वाली बात सीधे गुचिंगहान के दिल में चुभ जाती है, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं है कि मैं भी रिबॉर्न हूँ। गुचिंगहान पहले मिल्क बॉटल को देखती है, फिर मुझे देखकर कोल्ड स्नीर करती है, ओह तो ये बात है, इसलिए अब तुम मेरी कार में नहीं बैठते? तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है? अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही? यह सुनते ही मेरा चेहरा खराब हो जाता है। मिस गू, आप आखिर क्या बकवास कर रही हैं? ओह, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वह आगे बोलती है, जब तुम पहली बार गू फैमिली में आए थे तब हर दिन बहुत जल्दी कार में आकर मेरा इंतजार करते थे, और ये मिल्क पहले तुम मेरे लिए भी चीजें लाते थे, अब किसी और को दे रहे हो? यह सुनकर मुझे अपना पुराना वाला खुद याद आ जाता है और मेरा एक्सप्रेशन काफी अगली हो जाता है। सच में मुझे गुचिंगहान को पसंद करने का बहुत पछतावा है। क्या आज इसने कोई गलत दवा खा ली है? उधर गुचिंगहान कई बार सु शियाओवेई को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर कहती है, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, ये मेरे फैमिली के ड्राइवर का बेटा है। उस पल मैं शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता था। सॉरी सीनियर सु, लेकिन सु शियाओवेई बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है और मेरे बालों को हल्के से रफल कर देती है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है कि गुचिंगहान का पर्सनैलिटी बहुत खराब है, लेकिन मैं सु शियाओवेई को इस सब में घसीटना नहीं चाहता। सीनियर, अब आप क्लास में जाइए, लेट मत होइए। जिस पर सु शियाओवेई भौहें सिकोड़ती है। वो लड़की कौन है? मैं 2 सेकंड तक चुप रहता हूँ, फिर जवाब देता हूँ, एकदम साइको है। यह सुनकर सु शियाओवेई कुछ पल रुक जाती है, फिर हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ऑफ कोर्स नॉट। मैं इतनी जल्दी और इतनी मजबूती से इनकार करता हूँ कि गुचिंगहान भी सुन लेती है, जिस पर वह कोल्ड
नॉट करती है। मैं किसी ड्राइवर सन को क्यों डेट करूंगी? यह सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा उबल पड़ता है। अच्छा, ड्राइवर सन पसंद नहीं? तो फिर पिछले जीवन में पूरे 5 साल किसके साथ रिलेशनशिप में थी? किसी गोस्ट के साथ? मैं सीधे उसकी तरफ देखकर बोल पड़ता हूँ, किसने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करूं? क्या तुम ठीक हो? अगर दिमाग खराब हो गया है तो डॉक्टर के पास जाओ। अपने दोनों जन्मों को मिलाकर भी यह पहली बार होता है जब मैंने गुचिंघान को इस तरह सुनाया होता है। वह पूरी तरह स्टंड रह जाती है और बस मुझे घूरती रहती है। आखिरकार गुचिंघान चुप हो जाती है। सु शाओवेई भी कुछ नहीं कहती। उधर मैं खुद थोड़ा एम्बेरेस्ड फील कर रहा होता हूँ। बाय सीनियर सु, मैं क्लास जा रहा हूँ, आप भी जल्दी जाइए। इतना कहकर मैं उसके जवाब का इंतजार भी नहीं करता, सीधे मुड़ता हूँ और स्कूल गेट के अंदर भाग जाता हूँ। मैं सु शाओवेई की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं करता, क्योंकि मुझे डर होता है कि कहीं उसकी आंखों में भी शौक और डिस्नेन न दिखाई दे। पिछले जीवन में गु चिंघान के साथ रहते हुए मैं ऐसी नजरें बहुत देख चुका हूँ। उधर गु चिंघान ठंडे और अंधेरे चेहरे के साथ वहीं खड़ी रहती है। उसकी नजरें अनिच्छा से सु शाओवेई पर टिकी रहती हैं, लेकिन सु शाओवेई भी ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। वह हाथ में मिल्क बॉटल पकड़े रहती है और तब तक मेरी जाती हुई पीठ को देखती रहती है जब तक मैं पूरी तरह ओझल नहीं हो जाता। इसके बाद वह भी मुड़ती है और वहां से चली जाती है। उस सुबह हमारी एक जनरल एजुकेशन क्लास होती है। क्लास में बैठने के बाद मैं सु शाओवेई की चैट विंडो खोलता हूँ। मैं उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन मैं बार बार टाइपिंग करता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ। काफी देर तक यही चलता रहता है। आखिर में मैंने एक भी शब्द सेंड नहीं किया, क्योंकि मैं चाहे जो भी कहता कुछ भी सही नहीं लग रहा था। और फिर जैसे ही मैं अपना फोन ऑफ करने वाला होता हूँ, तभी सु शाओवेई का मैसेज पॉपअप हो जाता है। क्या हुआ? जिस पर मुझे तभी एहसास होता है कि मैं लगभग 10 मिनट से टाइपिंग कर रहा था और पूरे समय एक भी शब्द सेंड नहीं किया था। चैट पर दिख रहा टाइपिंग स्टेटस शायद सु शाओवेई पहले ही देख चुकी होती है। यह सोचकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। सीनियर, अभी जो हुआ उसके लिए मुझे सच में बहुत सॉरी है। उम्मीद है आप उसे दिल पर नहीं लेंगी। जिस पर वह जवाब देती है, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मेरी आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं। गु चिंघान के मुकाबले सीनियर सु की पर्सनालिटी सच में बहुत अच्छी है। गु चिंघान ने सु शाओवेई से उस दिन इतने रूखे टोन में बातें कही थीं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सु शाओवेई ने कुछ गलत समझा या नहीं। अगर उसे लग रहा हो कि मैं ऐसा लड़का हूँ जो हर जगह लड़कियों पर लाइन मारता फिरता है तो क्या होगा? मैं मैं अभी यही सब सोच रहा होता हूँ, तभी कोई मेरे डेस्क के पास से गुजरता है और मेरी टेबल से टकरा जाता है, जिस पर मैं ऊपर देखता हूँ और गुडियों शासी और गु चिंघान को ठंडे चेहरे के साथ अपने पास से गुजरते हुए देखता हूँ। फिर वह जाकर सबसे पीछे वाली रो में बैठ जाती है। गु चिंघान आज सच में क्लास में आई है। क्या वह अब चेंजे के साथ घूमने नहीं जा रही जो उसने कल रात कहा था? क्या वह सच था? कुछ सेकंड तक फ्रीज रहने के बाद मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूँ और अभी अभी बैठी हुई गु चिंघान की एक फोटो ले लेता हूँ। फिर उसे जल्दी से मिसेज गु को सेंड कर देता हूँ। उन्होंने खुद कहा था कि मैं उसकी फोटोज लेकर उन्हें भेज सकता हूँ ताकि वह उस पर नजर रख सकें। इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि जितनी कम परेशानी हो उतना बेहतर है। गु चिंघान अभी बैठी ही होती है, तभी तंग शाओरान उससे कहती है, मुझे ने अभी अपने फोन से तुम्हारी फोटो ली है। जिस पर गु चिंघान का चेहरा आखिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। मुझे पता है मैं अंधी नहीं हूँ। अगले 2 दिनों तक जब भी मेरी गु चिंघान के साथ क्लास होती है, मैं जल्दी से उसकी एक फोटो ले लेता हूँ ताकि मिसेस गु द्वारा दिया गया टास्क बस फॉर्मेलिटी की तरह पूरा हो जाए। लेकिन बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी के गॉसिप ग्रुप्स में ये रूमर फैल जाता है कि मैं गु चिंघान को पसंद करता हूँ और उसकी सीक्रेट फोटोज लेता हूँ। शेन हाउशुआन गॉसिप ग्रुप की पोस्ट्स स्क्रॉल करते हुए मुझे दिखाता है, ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें गु चिंघान पर क्रश है। सिर्फ उसका पीछा ही नहीं कर रहे बल्कि स्टालक भी कर रहे हो। क्लास में उसकी फोटोज लेते हो, क्लास के बाद भी फोटोज लेते हो, यहाँ तक कि जब तुम दोनों की क्लासेस अलग अलग क्लासरूम्स में होती हैं तब भी तुम भागते हुए वहां पहुंच जाते हो ताकि उसकी सीक्रेट फोटोज ले सको। ये सुनकर मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता हूँ। शन हाउक्सवन फिर कहता है, वह कह रही थी कि इन दिनों जब भी वह सड़क पर चलती है उसे समझ नहीं आता कि लोग उसे बार बार क्यों देख रहे हैं। ओह, तो असली वजह यही है। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, इतना बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं है जितना ये लोग बता रहे हैं। कोई जानबूझकर इस मामले को गलत तरीके से फैला रहा है। फिर मैं उसे पूरी बात समझाता हूँ। असल में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये रिच यंग लेडी हमेशा क्लासेस स्किप करती रहती है, इसलिए मिसेज गु ने मुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा है। मुझे हर दिन उसकी क्लास की फोटो लेकर उन्हें सेंड करनी पड़ती है। यह सुनकर शेन हाउशुआन पूरी तरह शॉकड रह जाता है। ऐसी मॉम तो बहुत डरावनी है। कोई हैरानी नहीं कि मिस गु इतनी रिबेलियस है। फिर वह मेरी तरफ देखकर पूछता है, मुचेन, क्या तुम सच में कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे? सब लोग सिचुएशन को गलत समझ रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं वो काफी मीन है। जिस पर मैं सिर हिलाकर मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गु चिंघान को लेकर चल रही गॉसिप ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। 2 हफ्तों के अंदर चेन जे को फैमिली इमरजेंसी की वजह से जल्दी विदेश जाना पड़ेगा, जिसके बाद गु चिंघान के पास उससे मिलने के लिए क्लासेस स्किप करने का मौका नहीं बचेगा। तब मिसेस गु भी रिलैक्स हो जाएंगी और मुझे भी रोज फोटोज नहीं लेनी पड़ेंगी। लेकिन
मेरी किस्मत हमेशा की तरह खराब निकलती है, क्योंकि जिससे मैं सबसे ज्यादा बचना चाहता हूँ वही हो जाता है। दोपहर में लंच करते समय मेरी फिर से गु चिंगहान से मुलाकात हो जाती है, और वह भी पूरी तरह कोइंसिडेंस से। मुझे ये काफी अनलकी लगता है। अपनी पिछली लाइफ में अगर मुझे उससे मिलना होता था तो फेक चांस एनकाउंटर्स बनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता था, लेकिन रीबर्थ के बाद मैं बिना किसी वजह के उससे बार बार टकराता रहता हूँ। तभी गु चिंगहान मुझे देखकर कहती है, इन दिनों तुम मेरी फोटोज ले रहे हो और मुझे रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। वह एक सेकंड रुकती है, फिर मीनिंगफुल नजरों से मुझे देखती है। क्या तुमने मेरी फोटोज अपने एल्बम में सेव की हैं? जिस पर मैं उसे साफ डिस्गस्ट के साथ देखता हूँ। तुम ही हो जो हमेशा क्लासेस स्किप करती रहती हो, इसलिए मिसेस गु ने अटेंडेंस चेक के लिए तुम्हारी फोटोज लेने को कहा था। अब तुम हर दिन प्रॉपर्ली क्लास अटेंड कर रही हो। मिसेस गु भी बहुत सेटिस्फाइड है। फिर रिपोर्ट करने जैसा क्या है? इसके बाद मैं शांत आवाज में कहता हूँ, रिलैक्स, मैंने एक भी फोटो सेव नहीं की है। तुम्हारी एक भी फोटो मेरे पास नहीं है। यह सुनकर गु चिंगहान की आंखें हल्की सी चमकती हैं, लेकिन फिर वह थोड़ी डिसअपॉइंटेड नजर आती है। तुमने इतनी सारी फोटोज ली और एक भी सेव नहीं की। मैं जवाब देता हूँ, और क्या, मैं तुम्हारी फोटोज सेव क्यों करूंगा? बुरी नजर और इविल स्पिरिट्स भगाने के लिए। मेरी बात सुनकर गु चिंगहान इतनी एनॉय हो जाती है कि हंस पड़ती है। मुझे यकीन नहीं है मुचेन, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है और तुम मानने से डर रहे हो? मैं मन ही मन मानता हूँ कि पिछली लाइफ में मुझे सच में गु चिंगहान पसंद थी, लेकिन अब मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस पर मैं अपना फोन निकालता हूँ और मिसेज गु के साथ चैट हिस्ट्री खोल देता हूँ। अगर भरोसा नहीं है तो खुद देख लो। गु चिंगहान तुरंत फोन छीन लेती है और चैट हिस्ट्री देखने लगती है, जहाँ सिर्फ उसकी क्लास में आने और जाने की फोटोज होती हैं, और उनमें से हर एक या तो ब्लरी बैक शॉट होती है या साइड प्रोफाइल। एक भी फ्रंट फेसिंग फोटो नहीं होती। यह देखकर गु चिंगहान का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। बहुत बढ़िया, तुम उसके लिए मुझ पर नजर रखते हो, मेरी फोटोज लेते हो और मेरे चेहरे की फोटो लेने की भी कोशिश नहीं करते। फिर वह गुस्से से पूछती है, क्या तुम्हें मेरा चेहरा इतना नापसंद है? जिस पर मैं बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता हूँ, वैसे भी तुम्हारा चेहरा इतना खास नहीं है। यह सुनकर गु चिंगहान ठंडी हंसी हंसती है और सिर हिलाती है। अच्छा, तो फिर बताओ किसका चेहरा अच्छा लगता है? मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, सु शाओवेई। यह सुनते ही वह भौहें सिकोड़ लेती है। अचानक सीनियर सु का नाम क्यों ले रहे हो? तुम उसे इतने क्लोजली सीनियर सु बुलाते हो। मैं भी तुमसे बड़ी हूँ, मुझे सीनियर क्यों नहीं बुलाते? आखिर तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है? जिस पर मैं फोन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। हमारा जो भी रिलेशनशिप है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनकर गु चिंगहान का चेहरा और भी ग्लूम हो जाता है। फिर वह गुस्से में फोन को जोर से जमीन पर फेंक देती है। क्रैक, एक तेज आवाज गूंजती है और फोन स्क्रीन टूट जाती है, जिस पर मैं जल्दी से फोन उठाता हूँ और गुस्से में कहता हूँ, गु चिंगहान, क्या तुम पागल हो गई हो? स्क्रीन टूट गई है, इसका पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। बाद में बिल सेंड कर दूंगा। उम्मीद है मिस गु पेमेंट देने से मना नहीं करेंगी। इतना कहकर मैं तुरंत वहां से मुड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक सेकंड भी गु चिंगहान के साथ रुकना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गु चिंगहान गुस्से से पैर पटकती रह जाती है। असल में जब उसे पता चला था कि मैं उसकी फोटोज ले रहा हूँ तो वह अंदर ही अंदर काफी खुश हुई थी। उसे लगा था कि मुझे उस पर क्रश है, इसलिए मैं उसकी फोटोज लेता हूँ। उसे पूरा यकीन था कि मैं वापस जाकर चुपके से उन फोटोज को देखूंगा, लेकिन अब बिना किसी वजह के वह खुद ही गुस्से से भर गई थी। इसके बाद जब मैं फूड स्ट्रीट से होकर स्कूल वापस जा रहा होता हूँ, तब मुझे नहीं पता होता कि सामने वाले स्कूल की सु शाओवेई भी आज अपने क्लासमेट्स के साथ वहीं लंच कर रही होती है। सु शाओवेई सबसे पहले मुझे देख लेती है, लेकिन मुझे आवाज नहीं देती, क्योंकि वह सुबह एग्रीकल्चरल कॉलेज में कई घंटे बिताकर आई होती है। उसके कपड़ों पर मिट्टी के कई निशान लगे होते हैं और वह मेरे सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा मैं भी उसे काफी बैड मूड में नजर आता हूँ। मेरे भीड़ में गायब हो जाने के बाद सु शाओवेई नोटिस करती है कि उसके डेस्कमेट क्लासमेट्स भी मुझे ही देख रहे होते हैं, जिस पर उनमें से एक पूछता है, क्या यही वह लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? देखने में तो काफी वेल बिहेव्ड लगता है। यकीन नहीं होता कि यह स्टॉकर निकलेगा। ये सुनकर सु शाओवेई तुरंत बोल पड़ती है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कौन स्टॉकर? जिस पर एक क्लासमेट कहता है, अरे वह बड़ी फेमस गु चिंगहान। पता नहीं तुमने उसका नाम सुना है या नहीं। रूमर है कि उसके ड्राइवर का बेटा उसे पसंद करता है। वह उसी स्कूल में पढ़ता है और इन दिनों उसकी सीक्रेट फोटोज ले रहा है। फिर वह एक पोस्ट खोलकर दिखाता है, देखो गु फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को स्कूल ज्वाइन किए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और पहले ही एक क्रेजी एडमायरर उसकी फोटोज लेने लगा है। पोस्ट में साफ दिखाई दे रहा होता है कि मैं फोन पकड़कर गु चिंगहान की बैक फोटो ले रहा हूँ। यह देखकर सु शाओवेई को उसी दिन सुबह गु चिंगहान द्वारा कही गई बातें याद आ जाती हैं। क्या मु चेन सच में गु चिंगहान को पसंद करता है? वह हल्का सा फ्रॉन करती है, लेकिन अगले ही पल सोचती है, चाहे जो भी हो, ये पोस्ट मु चेन की रेपुटेशन के लिए अच्छी नहीं है। मुझे किसी से कहकर इन्हें हटवाना होगा। जब मैं स्कूल वापस पहुंचता हूं, तब मैं भी वही पोस्ट देखता हूं जिसमें मुझ पर गु चिंगहान की सीक्रेट फोटोज लेने का आरोप लगाया गया होता है। लेकिन वह पोस्ट बहुत जल्दी डिलीट हो जाती है। इतना ही नहीं, मुझसे जुड़ी सारी न्यूज भी पूरी तरह इंटरनेट से गायब हो जाती है। यह देखकर शेन हाओशुआन पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। क्या गु फैमिली इतनी पावरफुल है? ये लोग पूरे इंटरनेट से कंटेंट डिलीट कर सकते हैं। जिस पर मैं अपने फोन को देखते हुए सोच में पड़ जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह काम गु चिंगहान ने किया है, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो फिर ऐसा कौन कर सकता है?
तीसरे दिन मैं अभी क्लासरूम के दरवाजे तक ही पहुंचा होता हूं, तभी गो चिंगहान को सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे आते हुए देखता हूं। वह सीधे मेरे पास आकर कहती है, आज चेन जे का बर्थडे है, मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदने जा रही हूँ। आज मेरी मॉम को मैनेज कर लेना, ओके? मैं वादा करती हूँ कि कल सारी क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करूंगी। वह ऐसे बोलती है जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं उसकी बात मान ही लूंगा, जैसे मुझे वही करना चाहिए जो वह कहे। जिस पर मैं अपना फोन उठाता हूँ और गो चिंगहान की एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। फिर ठंडे चेहरे के साथ कहता हूँ, ठीक है तुम जा सकती हो। लेकिन उसी समय मैं तुरंत वीचैट खोल लेता हूँ और उसकी क्लास स्किप करते हुए ली गई फोटो को मिसेस गू के पास सेंड करने की तैयारी करने लगता हूँ। गो चिंगहान अचानक मेरा फोन छीन लेती है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम कितने अनरीजनेबल हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आज चेन जे का बर्थडे है, मैं रात 8 बजे तक वापस आ जाऊंगी। क्या मेरी मॉम के सामने मेरे लिए कवर करना इतना मुश्किल है? जिस पर मैं ठंडी हंसी के साथ कहता हूँ, हाँ मुश्किल है। मिसेस गू को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मिसेस गू से झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। अपनी पिछली लाइफ में मैं यह सबक पहले ही सीख चुका था। यह सुनकर गो चिंगहान की आंखें तेज हो जाती हैं। और तुम कहते हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। अभी जब मैंने कहा कि मैं चेन जे के बर्थडे पर जा रही हूँ, तब तुम साफ साफ जेलस हो रहे थे। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, प्रिंसेस नार्सिसिज्म भी एक बीमारी है, तुम्हें इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मेरी बात सुनकर गो चिंगहान इतनी गुस्सा हो जाती है कि मेरा फोन लेकर मुड़ जाती है। मैं रात 8 बजे वापस आ जाऊंगी, तब आकर अपना फोन ले जाना और मैं खुद अपनी मॉम को सब एक्सप्लेन कर दूंगी। जिस पर मैं गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ता हूँ। लेकिन गो चिंगहान जल्दी से कार में बैठ जाती है, फिर गैस दबाकर वहां से निकल जाती है। उसे जाते हुए देखकर मैं बेबस खड़ा रह जाता हूँ। मैं मिसेस गू और गो चिंगहान के बीच बुरी तरह फंस चुका था और बीच में पिसना सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। जिस पर मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि मुझे अपने डैड से जॉब छोड़ने के लिए कहना ही होगा। फिर मैं खुद और ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स करूंगा और पैसे कमाऊंगा। अब मेरा फोन मेरे पास नहीं था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि मैं मिसेस गू से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। मुझे वापस जाकर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके अलावा फोन ना होने की वजह से मैं बस में ट्रैवल भी नहीं कर सकता था और ना ही कुछ खरीद सकता था। जिस पर मुझे आज शेन हाउशवान से हेल्प मांगनी पड़ती है ताकि वह मेरे लिए शेयर्ड बाइक स्कैन कर दे और मैं उससे घर वापस जा सकूं। मैं मन ही मन सोचता हूं कि सीनियर सू ने मुझे पिछले 3 दिनों से नहीं देखा है, शायद वह भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ सू शियाओवेई हमेशा की तरह टाइम पर बस स्टॉप पहुंच जाती है। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद वह उसी बस में चढ़ती है जिसमें मैं आमतौर पर ट्रैवल करता हूं। जब बस एक फेमिलियर स्टॉप पर पहुंचती है, तब वह तुरंत सीधी होकर बैठ जाती है और बस के फ्रंट डोर की तरफ देखने लगती है। लेकिन डोर्स बंद हो जाते हैं, फिर भी उसे मैं कहीं दिखाई नहीं देता। जिस पर सू शियाओवेई के चेहरे पर साफ निराशा छा जाती है। पिछली बार जब हम बस से उतरकर गो चिंगहान से टकराए थे, उसके बाद से मैंने बस लेना बंद कर दिया था। जिस पर वह मन ही मन सोचती है, क्या वह मुझसे बच रहा है या फिर गो चिंगहान की वजह से जानबूझकर मुझसे दूरी बना रहा है। कुछ देर बाद वह मेरा वीचैट अकाउंट ढूंढती है और मुझे मैसेज भेजती है। वह नियॉन हॉवर्थिया सस्कुलेंट प्लांट कैसा चल रहा है, उसे थोड़ा सनलाइट देना, लेकिन डायरेक्ट तेज धूप में मत रखना, ओके? इतना कैजुअल मैसेज भेजने के बाद वह नर्वसली रिप्लाई का इंतजार करने लगती है। लेकिन पूरी सुबह गुजर जाती है और सू शियाओवेई को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर वह शाम तक इंतजार करती है, लेकिन मैं तब भी जवाब नहीं देता। पूरा दिन परेशान रहने के बाद सू शियाओवेई आखिर एक और मैसेज भेजने का फैसला करती है। तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? इस बार उसे बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। अब से मुझ चेन को मैसेज मत करना। यह पढ़ते ही सू शियाओवेई का चेहरा उतर जाता है, जिस पर वह क्वेश्चन मार्क भेजती है। लेकिन अगले ही पल एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देता है, जिस पर वह शॉक हो जाती है। क्या मुझेन ने मुझे ब्लॉक कर दिया? लेकिन अगले ही पल वह सिर हिलाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, किसी और ने उसका फोन लिया है और मुझे ब्लॉक किया है। जिस पर उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, गो चिंगहान। क्या मुचेन सच में उसे पसंद करता है? क्या वे दोनों अब भी साथ हैं? उधर स्कूल गेट पर शेन हाउशवान को गुड बाय कहने के बाद मैं अकेले शेयर्ड बाइक चलाते हुए घर की तरफ निकल जाता हूँ। जब मैं एक इंटरसेक्शन पर रेड लाइट का इंतजार कर रहा होता हूँ, तभी बस में खड़ी सू शियाओवेई मुझे शेयर्ड बाइक चलाते हुए देख लेती है। यह देखकर वह पूरी तरह शॉकड रह जाती है।